क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। राइट द 10th टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो पहले आपका -3 -2 एंड 1/4 यानी कि -9/4 हो जाएगा। 2 × 4 8, 8 + 1 9। ऐसे ही 1 × 2 2, 2 + 1 3, -3/2 हो गया। -3/4 0। तो हमें देखना है कि ये कैसी सीक्वेंस है। तो पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? -9/4 -3, क्योंकि डिफरेंस देखना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब देखते हैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या है। थर्ड टर्म है ये और सेकंड टर्म -9/4 यानी कि +9/4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, -6 + 9 3/4। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू 3/4, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। जब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब दिस इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो ऐसे होता जाएगा। तो ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस है 3/4। इसकी हमें 10th टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने का एपी का फॉर्मूला होता है a + n-1d, जहां पे a होती है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म है इसकी। अब हमें टेंथ टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 10 पुट कर दो। फर्स्ट टर्म है इसकी -3 + n-1 यानी कि 10 - 1 9 और d है 3/4। तो ये हो जाएगा -3 + 27/4। एलसीएम ले लो, -12 + 27 15/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 3। तो 3 एंड 3/4 ये आपका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है √3, √12, √27, √48 डैश डैश। अब देखना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखो ये है फर्स्ट टर्म √3, सेकेंड टर्म है √12। √12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 × 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। अब सेकेंड टर्म बन गई 2√3 और फर्स्ट टर्म है -√3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया √3। अब थर्ड टर्म देख लो। थर्ड टर्म है 27, इसको हम 3 × 9 कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√3। अब थर्ड टर्म है 3√3 और सेकेंड टर्म है 2√3, तो ये आ जाएगा √3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉमन डिफरेंस है। तो ये √27 - √12 means 2√3 - √3, 3√3 minus 2√3 is equal to √3, which is कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब ये एक एपी है। ये एक एपी है। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d। यहाँ पे 10th टर्म पूछी हुई है तो a10। फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म जो कि होगा √3 + n-1 यानी कि 10 - 1 9 हो गया और d हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका √3। यहाँ पे √3 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा इधर से 1 और इधर से 9, तो ये आ जाएगा √3 × 10। आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो या 10 को आप कैसे लिख सकते हो? √10 × √10, क्योंकि √10 × √10 10 का स्क्वायर उसका रूट, तो ये 10 ही हो जाता है।
तो √10 इंटू √10 इंटू √3, तो ये रूट में आ जाएगा 300 और ये है हमारा आंसर।